हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ बात कर रहे हैं दांतों की झंझनाहट के लिए। दांतों में अगर आपको बहुत ज़्यादा झंझनाहट होती है, सेंसिटिविटी होती है, तो उसके लिए कुछ होम केयर टिप्स यानी कि कुछ होम रेमेडीज के बारे में, घरेलू उपाय के बारे में, सटीक घरेलू उपाय के बारे में, इसके इलाज के लिए। अगर आप कुछ भी ठंडा ज़्यादा खाते हैं, पीते हैं, ठंडा पानी अगर आप पी रहे हैं या फिर अगर आप आइसक्रीम भी खाते हैं, तो उसको खाने या पीने के बाद आपको तेज करंट सा महसूस हो रहा है अपने दांतों में, तेज झंझनाहट सी अगर आपको अपने दांतों में महसूस होती है, तो उसके लिए बेस्ट होम रेमेडीज क्या हो सकती हैं, घर पर आप इसका तुरंत कैसे इलाज कर सकते हैं, झंझनाहट से कैसे रिलीफ पा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी कुपरेले पस्तुल आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारी होम रेमेडीज के बारे में समझाऊंगी, ताकि आपके जितने भी मन में क्वेश्चंस हो या डाउट्स हो कि आपके दांत में जो तेज झंझनाहट हो रही है, इतनी तेज जो सेंसिटिविटी हो जाती है, इसके लिए आप घर पर क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम तरीके और उपाय जानने से पहले हम ये समझते हैं कि आपके दांतों में जो तेज झंझनाहट, जो सेंसिटिविटी हो जाती है, वो किस किस कारण की वजह से होती है, किस किस वजह से आपके दांतों में झंझनाहट की प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहला कारण आपके दांतों में झंझनाहट का हो सकता है दांतों की सरफेस का घिस जाना। हमारे जो दांत होते हैं वो एक 3 लेयर में डिवाइडेड रहते हैं। सबसे ऊपर इनामल की लेयर रहती है, देन डेंटिन की लेयर आती है, और लास्टली जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो पल्प होती है, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं दांतों की नस जहाँ पर प्रेजेंट होना। जब भी आपके दांत किसी ना किसी कारण, किसी ना किसी वजह से आपके दांत घिस जाते हैं, चाहे आपको दांत को ज्यादा किटकिटाने की आदत हो या फिर आपको जोर जोर से घिस के ब्रश करने की आदत हो, किसी भी कारण अगर आपके दांत ज्यादा घिस रहे हैं, दांतों की जो ऊपर वाली लेयर है, इनामल लेयर जो है, वो धीरे धीरे आपके दांतों से घिस रही है, हटती जा रही है। धीरे धीरे आपकी दूसरी लेयर जो डेंटिन है वो एक्सपोज हो गई है, वो भी धीरे धीरे घिस रही है। तो जो हमारी इनरमोस्ट लेयर होती है, जहां पर आपके दांतों की नसें प्रेजेंट होती हैं, जैसे जैसे वो नसें आपकी ऊपर आती जाती हैं, वो लेयर आपकी इन्वायरमेंट से एक्सपोज होती जाती है, तो वहां पर आपको तेज झंझनाहट और सेंसिटिविटी महसूस होने लगती है। दांतों के ऊपर जो पल्प की लेयर होती है, उसके ऊपर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डेंटिन की लेयर होती है, और उसके ऊपर होती है आपकी इनामल लेयर। ये दोनों लेयर आपके इनरमोस्ट लेयर को, आपके दांत को, जो आपकी दांतों की नसें हैं, उनको प्रोटेक्ट करती हैं। जब तक आपकी जो आउटरमोस्ट लेयर है वो हेल्दी है, कोई दिक्कत वहां नहीं है, तब तक आपके दांतों में आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। लेकिन अगर आपके दांतों की ऊपर वाली लेयर हटने लगती है, दांत घिसना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपकी जो अंदर वाली लेयर होती है, जहां आपके दांतों की नस होती है, वो एक्सपोज होने लगती है, और आपको उस समय से अपने दांतों में तेज झंझनाहट और सेंसिटिविटी महसूस होने लगती है। आप कुछ भी ठंडा गर्म खाते हैं या फिर आप मुंह से तेज सांस भी लेते हैं, तो आपको हवा का प्रेशर भी फील होता है, ठंडा गर्म खाने में भी आपको तकलीफ होने लगती है। दूसरा कारण आपके झंझनाहट का हो सकता है अगर आपके दांतों में केविटी लगी हो, अगर आपके दांतों में सड़ान हो रही है। सड़ान की वजह से जब भी हमारे दांतों में सड़ान लग जाती है, तो सड़ान धीरे धीरे आपके दांतों की लेयर को डैमेज करने लगती है। इनामल से स्टार्ट होते होते धीरे धीरे डेंटिन तक पहुंचती है, और बढ़ते बढ़ते अगर वो आपके पल्प यानी कि आपके डेंटिन के पार्ट की लेयर तक एक्सपोज हो जाती है, तो आपको उस समय से झंझनाहट महसूस होने लगती है। आप कुछ भी खाते हैं, खाना फंसता है उस जगह, ठंडा पानी पीते हैं उस जगह जाता है, और पल्प जो है, जो नियर बाय एक्सपोज होने के ही पास आ गया है, आपकी जो ऊपर वाली लेयर है वो हट चुकी है सड़ान की वजह से, तो उसकी वजह से भी आपके दांतों में तेज झंझनाहट और सेंसिटिविटी आपको महसूस होने लगती है। इसके अलावा एक कारण और हो सकता है कि अगर आपके दांतों से मसूड़े आपके हट रहे हों, किसी भी कारण, अगर आपके दांतों में बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो रही है, गंदगी की वजह से आपके मसूड़े हट जाते हैं,
तो अगर आपके दांतों से मसूड़े दूर हो रहे हैं, ऊपर के दांतों से मसूड़े ऊपर की तरफ जा रहे हो, नीचे के दांतों में मसूड़े नीचे की तरफ जा रहे हो। मसूड़े क्या करते हैं कि हमारे दांतों को एक पकड़ देते हैं। दांत की जो जड़ होती है, दांत आपके मसूड़ों से कवर्ड रहते हैं। जैसे ही किसी भी कारण अगर गंदगी जमा ज्यादा हो रही है तो वो आपके मसूड़ों को दांतों से अलग करती है। गंदगी लेयर जो है वो दांतों से आपके मसूड़ों को दूर करती है। और जैसे ही आपके मसूड़े नीचे जाना स्टार्ट हो जाते हैं, दांतों से अपनी पकड़ छोड़ देते हैं, दांतों से दूर जाने लगते हैं, तो दांत की जो जड़ है वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाती है, जड़ ऊपर आने लगती है। और इस वजह से दांत एक्सपोज ज्यादा हो जाता है एनवायरमेंट से और सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो आपको तेज करंट सा झंझनाहट तुरंत महसूस होने लगती है, क्योंकि जो चीज जो आपके मसूड़े हैं जो आपके दांत को कवर करके प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो मसूड़े आपके दांत से दूर चले जाते हैं। जैसे हम इजी भाषा में समझेंगे कि अगर ठंड के मौसम में आपने जैकेट पहन के रखा है, लेकिन अगर आपकी जैकेट क्या करती है, आपकी बॉडी को कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है बाहर के एनवायरनमेंट से, आप जैकेट हटा देते हैं, आपको ठंड महसूस होने लगती है। वैसे ही सेम तरीके से आपका जो दांत है वो दांत कवर रहता है आपके मसूड़े से। मसूड़े उसको प्रोटेक्ट करते हैं, कवर रखते हैं। जैसे ही मसूड़े हट जाते हैं किसी कारण, आपके दांतों को बाहरी एनवायरनमेंट से एक्सपोज हो जाती है, जड़ आपकी एक्सपोज हो जाती है और ठंडा गर्म सेंसिटिविटी लगना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा एक कारण और हो सकता है झंझनाहट का। अगर आपका दांत किसी भी कारण टूट गया हो, अगर आपके दांत क्रैक हो गया हो, थोड़ा सा चोट लगने की वजह से आप गिर गए हो और दांत आपका थोड़ा बहुत टूट गया हो, कि आपका जो लेयर है डेंटिन तक वो टूट गई हो, जो पल्प की लेयर है, इनरमोस्ट लेयर है, जहां पर आपके दांतों की नसें होती हैं, वो थोड़ी एक्सपोज हो गई हो, तो उस वजह से भी आपके दांतों में तेज झंझनाहट और ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो सकता है। तो ये कुछ कारण हैं, कुछ कॉमन रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे दांतों में हमें सेंसिटिविटी फील होने लगती है। या तो हमारा दांत ज्यादा घिस गया हो, या तो हमारे दांतों के जो मसूड़े हैं वो हट गए हो, ऊपर के दांतों के मसूड़े ऊपर चले गए हो और नीचे के दांतों के मसूड़े और ज्यादा नीचे चले गए हो, दांत में सड़ान लग गई हो, कैविटी हो गई हो, या फिर आपका दांत टूट गया हो। तो इन कारण की वजह से हमारे दांतों में हमें सेंसिटिविटी यानी कि झंझनाहट महसूस होने लगती है। तो अब अगर आपके दांतों में झंझनाहट होती है, आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम बढ़ गई है, तो इसके लिए आप क्या इलाज ले सकते हैं, घर पर आप इसका क्या उपाय कर सकते हैं, समझते हैं। सबसे पहला उपाय जो आप कर सकते हैं वो होता है नीम के पत्तों का यूज करना। नीम के पत्ते आपके दांतों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। नीम के पत्तों को आप पीस लें, उनका पेस्ट बना लें और उस पेस्ट को आप जहां पर भी आपके दांतों में सेंसिटिविटी आपको महसूस होती है, झंझनाहट आपको महसूस हो रही है, आप उस जगह पर उस पेस्ट को लगा लीजिए। कम से कम दिन में आप 2 से 3 बार उस पेस्ट को 5 से 10 मिनट के लिए लगाकर उस जगह पर छोड़िए और 5 से 10 मिनट तक जब रख जाए, आपका पेस्ट लग जाए, आप उसको हटाकर अच्छे से कुल्ला कर सकते हैं। कुल्ला करने के लिए आप गुनगुने पानी का यूज कर सकते हैं। गुनगुने पानी से आप मुंह का अच्छे से कुल्ला कर लें। इस रेमेडी को आप कम से कम 20 से 25 दिन तक कंटिन्यूसली करें, क्योंकि कोई भी रेमेडी जो भी हम आपको अभी बता रहे हैं, आपको 4 से 5 दिन में या 10 दिन में भी अंतर आपको नहीं दिखता है। आपको इसको कम से कम 20 से 25 दिन तक कंटिन्यूसली करना रहता है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपकी जो दांतों में झंझनाहट की दिक्कत है वो धीरे धीरे उसमें आपको फायदा मिल रहा है। दूसरी होम रेमेडी होती है, आपको अमरूद के जो पत्ते होते हैं उसका भी आप यूज कर सकते हैं। अब अमरूद के पत्तों को आपको कैसे यूज करना है, अमरूद के पत्ते लीजिए और उसको आप गर्म पानी में अच्छे से उबाल लीजिए। आपको पानी में अमरूद के पत्तों को उबालना है और उस पानी को आप थोड़ा नॉर्मल होने के लिए, गुनगुना होने के लिए रख दीजिए। जब वो पानी आपका अच्छे से गुनगुना हो जाए, थोड़ा नॉर्मल हो जाए, उससे आप अपने पूरे मुंह का अच्छे से कुल्ला करिए। इसको भी आपको डेली दिन में 2 से 3 बार करना है। इससे कुल्ला करने से आपके जो झंझनाहट की प्रॉब्लम है, जो सेंसिटिविटी की दिक्कत है, वो धीरे धीरे चली जाती है। तीसरा उपाय है, आप लहसुन का पेस्ट, जो लहसुन होता है, उसको अच्छे से पीस लें और उस पेस्ट को भी आप अपने दांतों के ऊपर लगाकर छोड़ सकते हैं। लहसुन के पेस्ट को भी आप दिन में 2 से 3 बार लगा सकते हैं। इससे भी आपके दांतों की झंझनाहट दूर होती है। देन इसके अलावा जो अदरक होता है, अदरक की पेस्ट भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अदरक को भी आप अच्छे से घिस लें, उसका पेस्ट बना लें
और उस पेस्ट को आप डेली अपने दांतों के ऊपर, जहां पर भी आपको ज्यादा झंझनाहट हो रही है, दिक्कत ज्यादा हो रही है, उस जगह पर आप 5 से 10 मिनट तक लगाकर छोड़ सकते हैं। इस पेस्ट से भी आपको जरूर जल्दी जल्दी फायदा मिल सकता है, लेकिन आपको ये सारी चीजें कम से कम 20 से 25 दिन तक कंटिन्यू रखना है। 2 से 3 दिन तक या फिर 4 से 5 दिन तक आपको फर्क नहीं दिखेगा। कम से कम 20 से 25 दिन तक डेली आप इसको करिए, आपको धीरे धीरे फायदा नोटिस होता है। इसके अलावा जो कोकोनट ऑयल होता है, नारियल का तेल, वो भी आपके दांतों के लिए और आपके मसूड़ों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इससे भी आपके झंझनाहट की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। आप नारियल के तेल को अपने मुंह में रखकर पूरे मुंह में अच्छे से घुमाइए। 2 से 3 मिनट तक आप उसको पूरे मुंह में अच्छे से घुमाइए और कुछ देर बाद उसको मुंह में रखने के कुछ देर बाद उसको कुल्ला करके हटा दीजिए। कुल्ला करने के लिए भी आप गुनगुने पानी का यूज कर सकते हैं और ज्यादा अच्छे रिजल्ट के लिए आप गुनगुने पानी में नमक डालकर इसका डेली कुल्ला करें। तो ये सारे तरीके हैं, ये सारी होम रेमेडीज हैं जिससे आपके मुंह में आपको जो दिक्कत हो रही है, आपके दांतों में जो झंझनाहट की आपको दिक्कत हो रही है, उससे आपको जल्द ही फायदा मिलता है। इन सारे तरीकों के साथ साथ आप डेली अपने मुंह में जो आप मुंह की सफाई अच्छे से मेंटेन रखें, ओरल हाइजीन आपको अच्छे से मेंटेन रखनी है। दोनों टाइम सुबह और रात में सोने से पहले स्पेशली आपको ब्रश करके जरूर सोना है और साथ ही साथ गुनगुने पानी में नमक डालकर आप नमक के पानी के कुल्ले डेली करें। ये सारी होम रेमेडीज के साथ साथ आपको नमक के पानी के कुल्ले भी करने, धीरे धीरे आपको फायदा मिल जाता है। ये सारी होम रेमेडीज जरूरी नहीं है कि जिस रेमेडी से आपको फायदा मिल रहा है दूसरे को भी उसी रेमेडी से जल्दी फायदा मिले। किसी रेमेडी को यूज करने से, किसी उपाय को करने से किसी को जल्दी फायदा मिलता है तो किसी को उससे उतना जल्दी फायदा नहीं मिलता है। तो ये चीज आपको खुद नोटिस करना है कि किस तरीके से, किस रेमेडी से आपको कितनी जल्दी फायदा मिलता है। उस रेमेडी को आप कंटिन्यू रखें, 20 से 25 दिन तक, 1 महीने तक आप कंटिन्यू रखें और आपके दांतों में जो झंझनाहट की समस्या है वो धीरे धीरे चली जाती है। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर आपके दांतों में बहुत ज्यादा दिक्कत बढ़ रही है, झंझनाहट की दिक्कत आपको बहुत ज्यादा हो रही है, अगर आपके दांतों में थोड़ा बहुत दांतों के घिसने की वजह से या फिर आपके मसूड़े थोड़ा बहुत हट गए हैं, उसकी वजह से आपको झंझनाहट हो रही है, तो उसके लिए आप ये सारे तरीके अपना सकते हैं, धीरे धीरे आपको फायदा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा सड़ान बढ़ गई है, आपके दांत में गड्ढा हो गया है, खाना फंसने की दिक्कत हो रही है, झंझनाहट के साथ साथ आपको दर्द भी महसूस होने लगा है, तो उसके लिए आप सिर्फ घरेलू उपाय पर डिपेंड ना रहे, आप उस सड़ान का प्रॉपर अच्छे से ट्रीटमेंट कराएं, उस इन्फेक्शन को क्लीन करवाएं और उस ट्रीटमेंट के बाद उसके साथ साथ आप ये घरेलू उपाय आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपके जो झंझनाहट का कारण आपके दांत टूटने की वजह से हो रहा है, दांत ज्यादा टूट गया है और झंझनाहट के साथ साथ आपको पेन भी आ रहा है, खाना खाने में आपको दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए भी आप प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करवाएं, डेंटिस्ट के पास जाकर आप उसका ट्रीटमेंट कराएं और ट्रीटमेंट के साथ साथ ये सारे तरीके आप अपना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा गंदगी हो रही है, दांत के जो मसूड़े हैं वो थोड़ा बहुत हट गए हैं, तो आप सिर्फ घरेलू उपाय कर सकते हैं। लेकिन गंदगी की वजह से मसूड़ों में इन्फेक्शन हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है, रेडनेस हो रही है, तो इसके लिए आप प्रॉपर इसका जो पायरिया का इलाज है वो करवाएं, दांतों की अच्छे से सफाई करवाएं, घरेलू उपाय आप ट्रीटमेंट के साथ साथ कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी कि अगर आपके दांतों में झंझनाहट की प्रॉब्लम हो रही है तो कैसे आप घर पर उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या तरीके आप कर सकते हैं जिससे आपके दांतों की सेंसिटिविटी दूर हो पाए। अगर आपके फिर भी कोई भी डाउट्स हो या क्वेश्चंस हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।